शाजापुर जिला लहसुन प्याज उत्पादन में मध्य प्रदेश में अव्वल माना जाता है और यहाँ की लहसुन प्याज दूसरे प्रांतों के साथ साथ विदेशों में भी निर्यात की जाती है। परंतु देश का अन्नदाता कहलाने वाला किसान आज कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वहीं कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। लहसुन प्याज के गिरते दाम पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सत्ता पक्ष भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कुणाल चौधरी का कहना है कि भाजपा सरकार का काम सिर्फ झूठ बोलना और लोगों को गुमराह करने का रह गया है। वहीं मंडी में उचित दाम नहीं मिलने पर किसानों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। मंडियों में दाम नहीं मिलना एक अलग बात है। दाम क्या है कि आगे से कुछ भी गड़बड़ की गई है सरकार के द्वारा, उसी कारण से भाव नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं तो पिछले साल भी अच्छा भाव था, इससे पहले भी अच्छा था। अब इस बार ऐसा क्या हुआ जो लहसुन प्याज के भाव नहीं दे पा रही है सरकार। तो सरकार को इसमें चिंतन करने का विषय है। वो जो बोल रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे 2023 में, लेकिन आज तक कोई किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए। जो लागत थी उससे भी कम आ रहा है और इस बार की तो स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि किसान आत्महत्या करने के ऊपर निर्भर मान लो लगभग हो ही सकता है। क्योंकि एक बीघा का जो खर्च मानो अपन तो प्याज का अगर मानो तो 35 से 40 हज़ार है और उसकी लागत अगर देखी जाए तो 10 से 15 हज़ार आ रही है सारी। उसमें लेबर वगैरह काट के न खाद बीज दवाई छिड़काव जो भी सारी चीज़ें के भाव बढ़ रहे हैं। मतलब जैसे देखो आज की जो दवाई अपने को पहले 400 रुपये लीटर आ रही थी वो आज 3000 रुपये लीटर कर दी गई है। और जो प्याज का अपन बीज वगैरह ख़रीदते थे मार्केट से वो जब 400-500 का स्टार्ट था वही आज 7 से 8 हज़ार का मिल रहा है। तो फिर ये जब अपन इसको पैदा करते हैं तो इसका भाव क्यों नहीं दे पाते। यही लहसुन का जो पेस्ट मिलता है वो एक पैकेट है 10 ग्राम का, वो अपने को 10 से 15 रुपये में मिलता है और 1 किलो लहसुन 4 रुपये में जाती है। तो ऐसा क्यों है? सरकार को इस बारे में चिंतन करना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए। कहीं बताया था हमारे लहसुन प्याज का भाव में, मैंने हम तो बहुत भीतर एरिया है यार साहब का, वो लागत भी इतनी लगी रही है कि बेहद। अब कहीं करा है कि वहाँ करो, हम तो बहुत दुखी है यार साहब कि हमारे फेंकने, अब कहीं फेंकने के बाद बची और कहीं अब वहीं मांगे जाड़ क्या बैठ कर मैंने लागत भी इतनी दवा अलग मांगे न अलग मांगे क्या था मैंने मजबूर हुई अब हम फेंकने के काम बची अब वो का आमदनी दुनिया की जो का भीतरी तो ही गया। लहसुन प्याज में कोई लागत के ज़्यादा खर्चे हुई को बाद भाव इतना नहीं मिल रही है कि जो काश्तकार वो हो जाए। और काश्तकार के बचत ना तो कहाँ से मिलेगा कि तुम कोई काश्तकार का सामान कराओ तो वो तो मिल ही नहीं सकता है। दिहाड़ क्या की वसूली इतनी हिटे में कहीं भी नहीं हिटी रही हमारे और खाद में फेंकने पड़े। अभी भाव नहीं कर लिया 8-10 का बिची रहे 5 का 6 का कहीं। जनता पार्टी झूठ बोलो, जोर से बोलो और तेजी के साथ बोलो, ये काम पूरे देश के अंदर करते हैं। आए थे कि किसान की आय दुगनी कर देंगे, लागत आदि कर देंगे। लागत 3-3 गुना बढ़ा दी। वोट पे डीजल जो 50 रुपये में मिलता था वो 100 रुपये में मिल रहा है। खाद की कीमतें डबल से ज़्यादा कर दी, बिजली महंगी कर दी और बीज से लेके सारी चीज़ें महंगी करने के बाद अब जब किसान की लागत के तो तिगनी हो गई और जो कीमतें थी वो आधी तो छोड़ो 10% में नहीं बची। आज 50 पैसे प्रति किलो लहसुन, जिसमें 3 महीने दिन रात मेहनत करके बच्चों की तरह उस लहसुन को पालता है, कैसे निकालता है, मजदूरी नहीं निकल पा रही। सीधी स्थिति है कि जब जब बीजेपी आती है किसान के पेट पे ला तो छाती पे गोली करके मारती है, नंगा करके मारती है। 16 में कहा था कि 22 में आय दुगनी हो जाएगी। वो मनमोहन सिंह जी जब सोयाबीन की लागत 1000 थी, कीमत 4,500 रुपये कुंटल बिका करती थी 2011 में, दुगनी करते तो 10,000 रुपये कुंटल पर 10,000 रुपये बीज मिलता है, लागत नहीं निकलती है। लहसुन की हालत ये है कि घोड़ों पे फेंकना पड़ रही, नदियों में बहाना पड़ रही, मजदूरी नहीं निकल पा रही। स्पष्ट है इस किसान विरोधी सरकार ने देश के अंदर हजारों किसानों की हत्या करी। जहां दिल्ली के अंदर अपने अधिकारों के लिए बैठे थे, मध्य प्रदेश में भी किसान की छाती पे गोलियां इस मंदसौर में मारी है। किसान के प्रति नफरत और किसान को खत्म करने की एक नई साजिश कि चंद चुनिंदा उद्योगपतियों की जेब में बैठ के सरकार चल रही है। किसान के खिलाफ इनको नफरत है। पार्टी आंदोलन भी कर रही है, प्रदर्शन भी कर रही है, किसानों के हक की बात भी कर रही है, पर सरकार गूंगी, बहरी, अंधी बैठी है।
सिर्फ लोगों को झूठ बोलो, जोर से बोलो और कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान फंसा के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाओ। इस ओर सरकार काम कर रही है। कांग्रेस का काम है कि मूल मुद्दों पर राजनीति लाए, किसान के फसलों के दाम मिले, नौजवान को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को हाथ का पूरा दाम मिले और उसको पूरा काम मिले। इस बात को लेकर हम लगातार लड़ रहे हैं और सड़कों पर लड़ते हैं। वर्तमान केंद्रीय सरकार इस प्रयास में तो रहती है कि किसान का नुकसान न हो, किसान फायदे में रहे, और कई दिशा निर्देश भी देती है कि एक जैसी फसल सब न बोएं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी वो प्रयास किया था कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसल बोएं ताकि ये जो हानि हो रही है वो उससे किसान बच सके। लेकिन किसान एक तरफा चलता है, प्याज लगाना है तो प्याज, लहसुन लगाना है तो लहसुन। जब बम्पर आवक होती है तो इतना बिक्री हो नहीं पाती है। दूसरा विषय रहता है केंद्र की आयात निर्यात नीति के ऊपर। अब केंद्र ने निर्यात अभी बंद कर रखा होगा, शायद इसलिए भी किसानों को ये भाव उचित नहीं मिल पा रहा है। दुर्भाग्य से इस दिशा में पूर्व की सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया। किसान की जो लागत मूल्य आती है उस हिसाब से उसको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए उस दिशा में सरकारें सोचती नहीं है, जबकि अन्य उद्योगपति, व्यापारिक क्षेत्र सब अपने अपने हिसाब से भाव तय करते हैं। किसान ऐसा अभागा है कि उसकी फसल का भाव अन्य लोग तय करते हैं। इस कारण हमेशा ही मैं भी जब से देख रहा हूँ किसान इसी तरह जिया है, किसान ने इसी तरह दुख भोगा है। इसलिए मैं तो हर बार किसानों से कहता हूँ कि भाई केवल खेती पर आश्रित मत रहो, कुछ और काम धंधे भी करो, क्योंकि ये खेती प्रकृति से जुड़ी हुई है। इसमें बार बार प्रकृति भी हानि पहुँचा देती है और हम असहाय बन के देखते रहते हैं। सरकारें कुछ मदद करती है लेकिन उससे संकट दूर नहीं होते हैं। सरकार मदद कर सकती है लेकिन आए दिन जो संकट किसान पर आ रहे हैं वो दूर नहीं होते हैं। इसलिए किसान को पुनः विचार करना चाहिए कि केवल खेती पर वो आधारित। पोलायकला से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।